तो आज की रॉयल रंबल ने तो सबको शॉक ही कर दिया, क्योंकि जो रिजल्ट हमें देखने को मिला यहाँ पर वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सुपरस्टार रॉयल रंबल को जीतने वाला है, और सारे ही मैचेस एकदम कमाल के थे शो पर। तो इस वीडियो में पूरे शो के बारे में बात करेंगे, और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माई चैनल, यू आर वॉचिंग आयुष रेसलिंग। तो शो की स्टार्ट यहाँ पर करती है स्टेफनी मैकमैन, और इसके बाद सबसे पहला मैच जो शो पर था वो था विमेंस रॉयल रंबल मैच, और इस मैच को स्टार्ट किया इयो स्काई और लिम मॉर्गन ने। उनके बाद रोक्सन पेरेज इस मैच में देखने को मिलती हैं। इसके बाद लायरा वेल्किरिया उन्हें ज्वाइन करती हैं। इसके बाद चेल्सी ग्रीन, बी फैब और आईवी नाइल भी आकर इन्हें ज्वाइन करती हैं। और उसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलती है जोई स्टार्क और लैश लेजेंड की। बी फैब वो फर्स्ट सुपरस्टार थी जो इस मैच में एलिमिनेट हुई, और उन्हें एलिमिनेट किया चेल्सी ग्रीन ने। इसके बाद बियांका ब्लेयर इस मैच को ज्वाइन करती है, और नंबर 10 पर एंट्री होती है शेना बेजलर की। इसके बाद लायरा वेल्किरिया इस मैच से एलिमिनेट होती हैं, जिसके बाद बेली, सोनिया डेविल और मैक्सिन रूपरी इस मैच को ज्वाइन करती हैं। मैक्सिन रूपरी यहाँ पर आईवी नाइल को एलिमिनेट कर देती हैं, लेकिन फिर उन्हें ही प्योर फ्यूजन कलेक्टिव ने एलिमिनेट कर दिया। नियोमी नंबर 15 पर इस मैच को ज्वाइन करती हैं। इसके बाद बियांका ब्लेयर और नियोमी ने मिलकर जोई स्टार्क को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। सोनिया डेविल और शेना बेजलर भी इस मैच से एलिमिनेट हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमें एंट्री देखने को मिलती है एनएक्सटी सुपरस्टार जेडा पार्कर की, और यहाँ पर गलती से पाइपर नेविन ने चेल्सी ग्रीन को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद नटालिया इस मैच को ज्वाइन करती हैं, और नंबर 19 पर हमें देखने को मिलती है जॉर्डन ग्रेस, जो कि पिछले साल तो टीएनए की तरफ से आई थी, लेकिन इस साल उन्होंने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई का डेब्यू किया, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन किया है। इसके बाद जॉर्डन ग्रेस ने आकर जेडा पार्कर को एलिमिनेट कर दिया। नंबर 20 पर हमें देखने को मिलती है मिचिन, और उसके बाद हमें एक रिटर्न देखने को मिलता है, और ये रिटर्न था अलेक्सा ब्लिस का। वैसे तो अलेक्सा ब्लिस रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी पोस्ट कर रही थी जिन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये तो रिटर्न नहीं करने वाली, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके रिटर्न को सरप्राइज रखने के लिए थी, और अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हमें देखने को मिला, और एक अच्छी परफॉर्मेंस भी उन्होंने डिलीवर करी यहाँ पर। इसके बाद ज़ेलेना वेगा इस मैच को ज्वाइन करती हैं, और उसके बाद आती हैं कैंडिस लेरे। एनएक्सटी से एक और सुपरस्टार स्टेफनी मैकमैन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और फिर हमें एक लेजेंड भी इस मैच में देखने को मिलती है, जो कि थी ट्रिश स्ट्रैटस। नटालिया और अलेक्सा ब्लिस को लिम मॉर्गन एलिमिनेट कर देती हैं। फिर हमें यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर का। उन्होंने आते ही सारे सुपरस्टार्स को बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने मिचिन और पाइपर नेविन को भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलती है एनएक्सटी की वीमेंस चैंप जियूलिया, और उन्होंने आकर जॉर्डन ग्रेस को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। नाया जैक्स नंबर 29 पर इस मैच में एंटर करती हैं, और उन्होंने ज़ेलेना वेगा को यहाँ पर आकर एलिमिनेट कर दिया। ट्रिश स्ट्रैटस ने एलिमिनेट किया कैंडिस लेरे को, लेकिन उन्हें नाया जैक्स ने ये एलिमिनेट कर दिया। लास्ट में हमें एंट्री देखने को मिलती है निकी बेल्ला की, जो कि काफ़ी टाइम से र्यूमर्स भी आ रहे थे कि वो भी इस मैच का पार्ट हो सकती हैं। और फिर यहाँ पर हमें कमाल का स्पोर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि 5-6 वीमेन एक साथ एप्रन पर लड़ रही थी, और नाया जैक्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन सबको एक साथ एलिमिनेट कर दिया, जिनमें थे रकेल रोड्रिगज, लिम मॉर्गन, स्टेफनी मैकमैन, इयो स्काई, बियांका ब्लेयर और नियोमी। इसके बाद रोक्सन पेरेज ने जूलिया को एलिमिनेट कर दिया, और निकी बेला ने बेली को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन इसके बाद नाया जैक्स ने निकी बेला को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद इस मैच में बचते हैं नाया जैक्स, रोक्सन पेरेज और शार्लेट फ्लेयर, और नाया और रोक्सन एप्रन पर लड़ते रहते हैं। तो पहले तो शार्लेट ने नाया जैक्स को एलिमिनेट कर दिया, और उसके बाद रोक्सन पेरेज को भी एलिमिनेट कर दिया, और इस मैच की विनर बनी शार्लेट फ्लेयर। और जहाँ तक मुझे याद है, शार्लेट फ्लेयर ओनली वुमेन है डब्ल्यूडब्ल्यूई में जिसने रॉयल रंबल को 2 बार जीता है। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस DIY के बीच में 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच। यहाँ पर हमें एक कमाल का मैच देखने को मिलता है। दोनों ही टीम्स ने यहाँ पर एकदम बढ़िया परफॉर्मेंसेस डिलीवर करी। दोनों ही टीम्स के बीच में बैक एंड फोर्थ एक्शन चलता रहा पूरे ही मैच में, और इस मैच में DIY ने पहला फॉल लिया, लेकिन इसके बाद मोटर सिटी मशीन गन्स ने अपना फिनिशर स्कल एंड बोन्स लगाकर इस मैच को टाई किया। लेकिन इस मैच में हमें एक इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है, और एंजेलो डॉकिंस ने यहाँ पर आकर मोटर सिटी मशीन गन्स पर अटैक कर दिया, जिसके बाद DIY ने इसका फायदा उठाया और वो इस मैच को जीत गए। लेकिन जैसे ही वो मैच जीतने के बाद बाहर जाते हैं, तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के दोनों मेंबर्स ने DIY पर भी अटैक कर दिया। इसके बाद था WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में एक लैडर मैच, और आज जो केविन ओवेंस टी-शर्ट पहन कर आए थे उस पर लिखा था द कैनेडियन ड्रीम सन ऑफ अ सिक्योरिटी सिस्टम्स टेक्नीशियन, जो कि कोडी रोड्स और उनकी फैमिली पर एक जैब था। और मैच स्टार्ट होते ही ये दोनों सुपरस्टार्स रिंग के बाहर जाकर लड़ने लगते हैं, और यहाँ पर केविन ओवेंस कोडी रोड्स को एक लैडर के ऊपर ही स्लैम लगा देते हैं, जिसके बाद वो लैडर टूट जाती है, और उसके जो ब्रोकन पीस थे उससे भी केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स पर यहाँ पर अटैक किया। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स क्राउड में
चले जाते हैं और कोडी रोड्स ने एक फैन की रिंग भी ओवेंस के ऊपर फेंकी। इसके बाद जब ये रिंग साइड पर आते हैं तो केविन ओवेंस ने एक लैडर निकाली और उस पर कोडी रोड्स को फेंक के मारा। इसके बाद वो रिंग में भी एक लैडर को सेटअप करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स यहाँ पर उन्हें आकर रोकते हैं और इनके बाहर जाकर उन्हें स्टील स्टब्स में देकर मारते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक मिनी लैडर भी देखने को मिली इस मैच में और केविन ओवेंस ने कोडी रोड्स को उस मिनी लैडर पे ड्रॉप मार दिया। इसके बाद हमें मैच में ये भी देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स लैडर पर चढ़ जाते हैं और वो टाइटल्स को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन केविन ओवेंस ने उनके पैरों को पकड़कर खींच दिया, जिसके बाद कोडी रोड्स ऊपर ही लटके रह गए। उसके बाद केविन ओवेंस ने कोडी को एक पावर बॉम्ब भी लगा, लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स लैडर पर ही उन्हें एक स्नैप सुप्लेक्स लगा देते हैं। इसके बाद कोडी ने लैडर के टूटे हुए पीस से भी केविन ओवेंस पर अटैक किया, लेकिन ओवेंस फिर से कम बैक करते हैं और वो भी कोडी रोड्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि लैडर थोड़ी टेढ़ी पड़ी हुई थी और कोडी रोड्स उसी के ऊपर केविन ओवेंस को ड्रॉप कर देते हैं, जो देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पर चीजें थोड़ी भी इधर उधर होती है तो केविन ओवेंस की स्पाइन में भी यहाँ पर इंजरी हो सकती थी। लेकिन ओवेंस फिर से कम बैक करते हैं और उन्होंने लैडर के ऊपर ही पावर बॉम्ब लगा दिया कोडी रोड्स को। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस और कोडी रोड्स टॉप रोप पर चढ़ जाते हैं और केविन ओवेंस ने वहीं से एक लैडर के ऊपर कोडी रोड्स को एक फिशरमैन्स बस्टर लगा दिया। इसके बाद निकोलडिस और ऑफिशियल्स भी यहाँ पर आ जाते हैं इन दोनों को चेक करने के लिए और यहाँ पर हमें सैमी ज़ेन भी देखने को मिलते हैं, जो कि ओवेंस को यहाँ पर आकर चेक करते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस कोडी रोड्स को एक स्टनर भी लगाते हैं, कोडी इसका काउंटर करते हैं क्रॉस रोड्स के साथ। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स अनाउंसर डेस्क पर चले जाते हैं लड़ने के लिए और केविन ओवेंस यहाँ पर पैकेज पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोडी रोड्स इसका रिवर्सल करते हैं और उन्होंने एक साइड में जो लैडर रखे थी उसी पर अलाबामा स्लैम लगा दिया केविन ओवेंस को। ओवेंस यहाँ पर बस्टेड ओपन हो गए और वो इसके बाद नहीं उठ पाए, जिसके बाद कोडी रोड्स रिंग में जाते हैं और कोडी रोड्स ने यहाँ पर इन दोनों टाइटल्स को निकाला और वो इस मैच को जीत गए और कोडी रोड्स ने यहाँ पर अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया। इसके बाद शो पर था मेंस रॉयल रंबल मैच और इस मैच को स्टार्ट करते हैं रे मिस्टीरियो और सरप्राइजिंगली उनके साथ इस मैच को स्टार्ट किया पेंटा ने। दोनों ही लूचाडोर्स इस मैच की स्टार्ट करते हैं और इस मैच को स्टार्ट करने का एकदम बढ़िया तरीका डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ढूंढा था और क्योंकि चैट गेबल को इस टाइम सारे लूचाडोर्स से प्रॉब्लम है तो नंबर 3 पर वो ही इस मैच में एंटर करते हैं। इसके बाद ये तीनों सुपरस्टार्स आपस में लड़ते हैं और नंबर 4 पर हमें देखने को मिलते हैं कार्मेलो हेस, वो भी सारे सुपरस्टार्स पर आकर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नंबर 5 पर हमें देखने को मिलते हैं सैंटोस एस्कोबार। नंबर 6 पर इस मैच को ज्वाइन करते हैं ओटिस और ओटिस यहाँ पर आकर सीधा चैट गेबल को बचाने लगते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर हमें देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर आकर कार्मेलो हेस को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद सैंटोस एस्कोबार भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अकीरा टोजावा इस मैच में एंटर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्मेलो हेस जो एलिमिनेट हुए थे वो अकीरा टोजावा पर एंट्रेंस पर ही अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हमें गोरिल्ला पोजीशन का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि अकीरा टोजावा इस मैच में कम्पीट नहीं कर सकते और क्योंकि वहाँ पर स्पीड खड़े थे तो ट्रिपल एच ने स्पीड को इस मैच में भेज दिया अकीरा टोजावा को रिप्लेस करके। स्पीड की तरफ से हमें आती है एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और थोड़े टाइम के लिए स्पीड और ब्रॉन ब्रेकर ने टीम अप भी किया और उन दोनों ने मिलकर ओटिस को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद वो रिंग में बैक फ्लिप करते हैं और सीयू भी बोलते हैं, लेकिन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें एक बहुत ही डेंजरस स्पीयर लगा दिया और इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने स्पीड को उठाया और रिंग के बाहर फेंक दिया और ओटिस रिंग के बाहर ही खड़े थे तो वो सीधा ओटिस के शोल्डर्स पर जाकर गिरते हैं और इसके बाद ओटिस ने स्पीड को पीछे रखी हुई अनाउंसर डेस्क पर फेंक दिया। इसके बाद नंबर 9 पर हमें एंट्री देखने को मिलती है शेमस की, वो भी आकर इस मैच में एकदम डोमिनेट करते हैं और उन्होंने आने के थोड़ी देर बाद ही ब्रॉन ब्रेकर को यहाँ पर एक ड्रॉप किक भी लगाई। इसके बाद नंबर 10 पर जिमी ऊसो इस मैच को ज्वाइन करते हैं। नंबर 11 पर हमें देखने को मिलते हैं अंड्राडे और नंबर 12 पर एंट्री होती है जेकब फाटू की। फाटू आते डबल समोन ड्रॉप लगाते हैं रे मिस्टीरियो और पेंटा पर। इसके बाद उन्होंने रे मिस्टीरियो और अंड्राडे को एलिमिनेट भी कर दिया। इसके बाद नंबर 13 पर लुडविग काइजर की एंट्री हमें देखने को मिलती है और उनको तो आती पेंटा ने एलिमिनेट कर दिया। नंबर 14 पर यहाँ पर द मिज आते हैं और नंबर 15 पर हमें देखने को मिलती है एंट्री TNA चैंपियन जो हेनरी की, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और सरप्राइजिंगली नंबर 16 पर हमें एंट्री देखने को मिलती है रोमन रेंस की, जो कि सच में एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस शायद 25 से 30 के बीच में इस मैच में एंटर करेंगे, पर रोमन ने अपने फैंस को यहाँ पर एकदम खुश कर दिया और अच्छा हुआ कि वो इस मैच में जल्दी आ गए। इसके बाद रोमन यहाँ पर आते हैं और उन्होंने द मिज, शेमस और जो हेनरी को एलिमिनेट किया। इसके बाद वो ब्रॉन ब्रेकर पर भी मूव लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हाथ थोड़ा रोप्स में अटक गया और ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें एक स्पीयर लगा दिया, लेकिन इसके बाद रोमन ने ब्रॉन ब्रेकर को भी इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जेकब फाटू जिमी ऊसो को एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद नंबर 17 पर हमें एंट्री देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर की और वो
एंट्रेंस से एकदम तेज तेज चलते हुए आते हैं और उनका टारगेट एकदम क्लियर था और वो रोमन पर आते ही अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद नंबर 18 पर हमें फिन बैलर देखने को मिलते हैं और नंबर 19 पर यहाँ पर आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शिंजुके नाकामुरा। फिन बैलर ने यहाँ पर आकर पेंटा को एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद नंबर 20 पर हमें देखने को मिलते हैं जे ऊसो, जिन्होंने आकर यहाँ पर शिंजुके नाकामुरा को एलिमिनेट किया। नंबर 21 पर हमें एक सुपरस्टार का रिटर्न देखने को मिलता है जो कि थे एजे स्टाइल्स। इसके बाद नंबर 22 पर ब्रॉन स्ट्रोमन भी आते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन आकर यहाँ पर एकदम डोमिनेट करने लगते हैं और उन्होंने जेको फार्टो को भी एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद नंबर 23 पर हमें देखने को मिलते हैं जॉन सीना। जॉन सीना यहाँ पर आए और उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन और फिन बैलर को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। जिसके बाद हमें उनके और रोमन रेंस के बीच में थोड़ा स्टेयर डाउन भी देखने को मिलता है और इसके बाद 24 नंबर पर हमें देखने को मिलते हैं सीएम पंक। इसके बाद नंबर 24 पर हमें देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस और वो रिंग में आते ही सीएम पंक पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद सीएम पंक और सेथ रॉलिंस आपस में लड़ते रहते हैं और एक साइड रोमन रेंस और जॉन सीना लड़ते रहते हैं। नंबर 26 पर हमें एंट्री देखने को मिलती है डोमिनिक मिस्टीरियो की। इसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं नंबर 27 पर और नंबर 28 पर आते हैं डेमियन प्रीस्ट। डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर आते हैं और वो डोमिनिक मिस्टीरियो से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उन्होंने डोमिनिक को यहाँ पर एलिमिनेट भी कर दिया। उसके बाद नंबर 29 पर यहाँ पर एंट्री होती है एलन नाइट की। एलन नाइट ने भी इस मैच में आते ही बिग मूव्स लगाना स्टार्ट किया और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जे ऊसो ने सैमी ज़ेन को एलिमिनेट कर दिया। फाइनल एंट्री यानी कि नंबर 30 पर हमें इस मैच में देखने को मिलते हैं लोगन पॉल और उसके बाद हमें एक शॉकिंग चीज देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ने ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर एक और अमेजिंग स्पॉट हमें देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर एलन नाइट लोगन पॉल को रिंग के बाहर फेंक देते हैं लेकिन लोगन पॉल अनाउंसर डेस्क पर जाकर लैंड करते हैं जिसकी वजह से वो इस मैच से एलिमिनेट नहीं हुए। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट इस मैच से एलिमिनेट हो जाते हैं और एजे स्टाइल्स यहाँ पर एलन नाइट को एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पर लोगन पॉल पहले बैरिकेड्स पर जंप करते हैं फिर रिंग स्टेप्स पर और उन्होंने यहाँ पर एजे स्टाइल्स को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में भी एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है पहले और फिर ये दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोप्स को पकड़ लेते हैं और इस चीज का फायदा उठाया सीएम पंक ने और उन्होंने यहाँ पर आकर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों को एक साथ एलिमिनेट कर दिया। लेकिन इसके बाद लोगन पॉल ने यहाँ पर सिचुएशन का फायदा उठाया और उन्होंने सीएम पंक को एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस रिंग साइड पर एकदम फ्रस्ट्रेटेड थे और उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंस और सीएम पंक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद हमें मैच में फाइनल 3 देखने को मिलते हैं लोगन पॉल, जे ऊसो और जॉन सीना। जॉन सीना यहाँ पर लोगन पॉल को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर इस मैच में बचते हैं सिर्फ जे ऊसो और जॉन सीना। पहले सीना यहाँ पर डोमिनेट करते हैं और उसके बाद जॉन सीना ने यहाँ पर जे ऊसो पर एक 5 नकल शफल भी लगा और उसके बाद वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए जाते हैं लेकिन वो एटीट्यूड एडजस्टमेंट नहीं लगा पाए और जे ऊसो उनके शोल्डर्स से उतर जाते हैं। इसके बाद जे ऊसो ने उन्हें एक स्पीयर भी लगाई और जॉन सीना जे ऊसो को रोप्स के ऊपर से फेंक देते हैं और वो एकदम से पीछे मुड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि जे ऊसो एलिमिनेट हो गए हैं लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद ये दोनों सुपरस्टार्स एप्रन पर भी लड़ते हैं थोड़ी देर तक और फाइनली जे ऊसो ने यहाँ पर जॉन सीना को एलिमिनेट कर दिया और इस साल के रॉयल रंबल के विनर बने जे ऊसो, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ना तो वो बैटिंग गोड्स में ऊपर थे और ना ही किसी को लग रहा था कि जे ऊसो इस मैच को जीतने वाले हैं। तो जे ऊसो ने इस मैच को जीतकर सभी को शॉक कर दिया। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि वो चूज किसे करते हैं, क्या वो सुपरस्टार कोडी रोड्स होंगे या फिर गुंथर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेसलमेनिया के आने तक हमें किसी चैंपियन में चेंज भी देखने को मिल जाए। बाकी तो आगे स्टोरी लाइन को ही देखकर पता चलेगा। तो ओवरऑल आज का शो एकदम कमाल का शो था और एकदम मजा ही आ गया इसे देखने में और आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।